तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने एक्चुअली दो ट्रेड करे थे। एक तो सेंसेक्स के अंदर करा था और दूसरा मैंने निफ्टी के अंदर करा था। दोनों ट्रेड एक्चुअली बहुत ही बढ़िया थे। दोनों ट्रेड्स ने हमारा टारगेट हिट करा और आज हमने नियरली 2500 के आसपास का प्रॉफिट करा है। और आज हमारा जो एक्चुअल बैलेंस है वो लगभग जहाँ से हमने शुरू करा था उसके ऊपर आ चुका है। तो मैं अभी आपको जो मैंने ट्रेड वगैरह करे थे उनके पीछे के लॉजिक्स वगैरह बताता हूँ। तो एक्चुअली आज जो मार्केट था वो सुबह के टाइम तो थोड़ा चॉपीनेस में था। मतलब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये 1 मिनट के चार्ट के ऊपर तो कुछ आप देखो। जैसे कि पहले मैं आपको 3 मिनट के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। ये मार्केट का प्रीवियस डे हाई है और यहाँ पे भी प्रीवियस डे हाई है। ठीक है, ये फ्यूचर्स का चार्ट है, ये और इंडेक्स का चार्ट है। और ये पीडीएल है, पीडीएच हो गया। और फिर यहाँ से तो कोई सेटअप वगैरह ऐसे दिख नहीं रहा था क्योंकि मार्केट यहाँ से तो एकदम यूँ सीधा फॉल कर रहा था। और उसी टाइम मैं 1 मिनट का चार्ट भी देख रहा था साथ में। तो उस टाइम देखो मार्केट में ये दो कैंडल्स बनने के बाद एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और फिर यहाँ से मैंने एक ये मार्केट के अंदर इस चार्ट के अंदर मैंने एक सप्लाई मार्क करी। और फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इस सप्लाई को टेस्ट करने आया। सेम चीज़ उस टाइम यहाँ पे भी हो रखी थी, ये इंडेक्स के चार्ट के अंदर। और सेम चीज़ यहाँ भी हो रखी थी। तो मार्केट ने एक यहाँ से स्लाइड सा स्वीप करा और उसके बाद में हम वेट कर रहे थे कि मार्केट जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो हम वहाँ पे एंट्री कर लेंगे। और सेम चीज़ यहाँ भी हो रखी थी कि भाई जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तो हम उस टाइम एंट्री कर लेंगे। और हमने किया भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही मार्केट में ये वाला लो ब्रेक हुआ एंट्री कर ली हमने। और फिर हमारा जो एसएल था वो इस हाई के ऊपर कहीं था। और फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करते 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 हमारे टारगेट की ओर गया। और हमने तो हमारी पोजीशन यहीं कहीं एग्जिट कर ली थी। ये नियरली 1:1.5 और 1 पॉइंट मतलब 1:2 के आसपास होगा। और कुछ ऐसा ही था ये हमारा पहला ट्रेड। और फिर जो मैंने दूसरा ट्रेड करा था वो था सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स के अंदर एक्चुअली 3 मिनट के चार्ट के अंदर हमारी एंट्री बनी थी। तो मार्केट में ये एक बढ़िया सा फॉल आ रखा था और फिर हम एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे। और फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर से एक मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। और फिर मार्केट अपनी सप्लाई के आसपास आया और फिर यहाँ से मार्केट ने दो कैंडल बनाई। और हमने जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो हमने उसके बाद एंट्री कर ली। इस वाले ट्रेड के अंदर हमने एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग करी थी क्योंकि एक तो सेंसेक्स के अंदर एक्सपायरी नज़दीक है और दूसरा सेंसेक्स के प्रीमियम में जो मूवमेंट आता है वो काफ़ी तेज़ी से आता है। तो कुछ यही सोच के हमने मतलब सेलिंग करी थी कि भाई ठीक है सेंसेक्स बढ़िया है, थोड़ा उस हिसाब से हमने कर दी। और निफ्टी वाले ट्रेड के अंदर हमने ऑप्शन बाइंग करी थी। आज हमारे दोनों ट्रेड एक्चुअली प्रॉफिट में क्लोज हुए। मैं अगर आपको ले चलूँ तो आज हमारा एक्चुअली कुल टोटल 2449 का प्रॉफिट हुआ है। और बढ़िया ट्रेड था हमारा। और हमने ऑप्शन सेलिंग करी थी वो भी हमने काफ़ी सही प्राइस पे करी है। नियरली नियरली हमने होता है ना मार्जिन वगैरह यूज़ करके वैसे कुछ कर लिया था। तो फिर मार्केट में यहाँ से हमने ये एक निफ्टी वाले ट्रेड में यहाँ बाइंग हुई थी हमारी। टाइम भी देख सकते हो आप, ये वाली स्ट्राइक प्राइस थी, इसमें हमने एंट्री करी थी। और 233 से 250 ये वाले ट्रेड में एक्चुअली हमारा एक एसल मतलब ट्रेलिंग एसल हिट हो गया था। और हमारा ट्रेलिंग एसल हिट करने के बाद मार्केट अपने टारगेट से ऊपर गया है। मैं चार्ट खोल के दिखाऊँ, रुको आप 1 मिनट। 24,300 है ना, ये 24,300 का पुट, हाँ पुट में ही मैंने एंट्री करी थी। तो ये 24,300 का पुट है। जस्ट 1 मिनट ओपन हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, ये वाला चार्ट एक्चुअली आप देखो। तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी 927 के आसपास 233 पे। तो 927 की कैंडल 233, ये कुछ यहीं कहीं एंट्री होगी हमारी। और हमारा एस एल इसके नीचे था और हमारा टारगेट था कुछ 1:2 के आसपास। और हमारा ट्रेलिंग एसएल यहीं कहीं था, ये वाली कैंडल के नीचे यहीं कहीं। तो फिर मार्केट ने पहले तो हमको यहाँ से बाहर कर दिया, यहाँ पे मैं बाहर हो गया, एग्जिट हो गया यहाँ से। और फिर मार्केट एग्जिट करते ही यहाँ से पूरा घूम गया और फिर मार्केट ऊपर गया, टारगेट से भी ऊपर गया मतलब। तो ये वाले ट्रेड के अंदर तो हमने कुल कुछ ऐसा 17-18 पॉइंट ही बने थे। और फिर उसके बाद में सेंसेक्स के अंदर मैंने ऑप्शन सेलिंग करी थी, वहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट बना था।
434 के आसपास हमने सेल करा था और 357, मतलब नियरली नियरली 80 पॉइंट के आसपास कुछ कैप्चर हुआ था हमारे। और टोटल प्रॉफिट ये रहा। बढ़िया था सेंसेक्स वाला ट्रेड भी एक्चुअली। और यहाँ पे तो ये देखो, फिर यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा वेट करने लगा, तो मैंने सोचा कि भाई एग्जिट मार लूँ एक बार को। और सेंसेक्स का जो प्रीमियम था वो भी थोड़ा यूँ अलग ही बिहेव कर रहा था, कि मेरे को एक बार तो लगा कि एसएल जाएगा। फिर मैं रुका रहा कि भाई जो होगा देखा जाएगा, या तो एसएल होगा या फिर टारगेट होगा। उस वजह से मैं बैठा रहा, और फिर काफ़ी टाइम, मतलब 15-20 मिनट लग गए होंगे इस ट्रेड के अंदर मेरे को। फिर उसके बाद ही जाके कहीं जाके मेरा टारगेट हिट हुआ था 11:05। आप देखो 10:30 से 11:05, नियरली नियरली मैंने इस ट्रेड के अंदर 35 मिनट तक वेट करा था। तो ट्रेड तो बढ़िया था मतलब। और फिर यहाँ से पीडीएच के आसपास आके ये थोड़ा यूँ ऐसे पुल बैक्स वगैरह लेने की कोशिश में था। फिर यहाँ थोड़ा वेट करके फिर मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक करा, तो मैं इस वाली कैंडल के अंदर निकल गया। क्योंकि मैं इतना वेट नहीं करना चाहता था कि भाई मैं मार्केट के अंदर रुकूँ, फिर इसका भी ब्रेक डाउन हो, फिर मार्केट और नीचे गिरे। वैसा नहीं, जैसे ही मार्केट ने अपनी यस्टरडे वाली जो क्लोजिंग प्राइस थी उसको टच करा, मैं वहाँ से निकल गया। और अगर मैं यहाँ पे नहीं निकलता तो मार्केट फिर यहाँ से वेट कराते गया, थोड़ा ऊपर गया, मतलब 30-40 मिनट और ले लिए। फिर उसके बाद नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे, फिर वैसे। फिर वही है, मतलब कि दिन भर बैठे रहो मार्केट के अंदर, देखते रहो चार्ट्स को। मेरा वो नहीं है भाई, एक बार मतलब टारगेट हिट हो गया, निकलो, फिर दूसरा कोई काम धंधा करो उस हिसाब से। तो ये भी बढ़िया ट्रेड था, मतलब मार्केट अपनी सप्लाई के आसपास आया, यहाँ से एक बढ़िया एंट्री मिली, और थोड़ा सा मार्केट एसएल को टच करने गया भी था, पर आज हुआ नहीं। कल तो हमारा एसएल हो गया था सेंसेक्स के अंदर। पर आज हमने वेट करा कि भाई इस स्विंग के ऊपर निकलेगा तभी मैं एग्जिट मारूंगा, उसके बिना नहीं। तो फिर मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ गया। यही था मतलब इस ट्रेड के अंदर। निफ्टी वाला ट्रेड भी बढ़िया था। यहाँ पे भी हम अगर वेट करते तो भाई मार्केट थोड़ा और भी नीचे आया था। पर वही है कि यहाँ से मार्केट फिर मेरा ट्रेलिंग ऐसे लेट करके मेरे को तो बाहर कर गया। और वही सीन है पूरे इसमें तो। फिर इसमें भी मार्केट में पीडीएच को निकाला, यहाँ भी पीडीएच को निकाला। फिर क्लोजिंग प्राइस थी, इसको निकाला, और फिर यहाँ वाले ये जो स्विंग है ना, यहाँ से मार्केट फिर वापस उठाया। फिर तो क्या मोमेंटम आया था, ये तो देखा ही नहीं मैंने। मैं तो बंद करके बैठ गया था फिर मार्केट। अभी वीडियो बनाने के लिए फिर से मैंने चार्ट वगैरह ओपन करे कि भाई आपको एक्सप्लेन कर लूँ कि मार्केट में आज कैसे क्या हुआ था, उस हिसाब से। बढ़िया था एक्चुअली मार्केट आज का, काफ़ी सही था। अगर आपको कोई और डाउट्स वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। मैं बता दूंगा आपको कि भाई कैसे क्या हुआ था इस मार्केट के अंदर। मेन तो देखो रिस्क मैनेजमेंट, और जो आपका इमोशनल कंट्रोल और साइकोलॉजी है, कि भाई आप एक कैंडल को देख के कैसे रिएक्शन देते हो। आप कैंडल को देख के अपनी हार्ट बीट कितनी ऊपर नीचे करते हो, उस हिसाब से। तो बढ़िया था एक्चुअली, कहूँ तो मैं ट्रेड वगैरह सही था, काफ़ी सही गया ये वाला ट्रेड। और फिर हमारा ये टारगेट हिट हो गया। अभी हम कल आएंगे फिर से मार्केट में वापस, और फिर एक दो ट्रेड और लेंगे, बस ऐसे ही करते रहो। मैक्सिमम दो ट्रेड बहुत है भाई। अगर एक ट्रेड प्रॉफिट में, और थोड़ा अगर आपका जैसे डेली टारगेट पूरा नहीं हुआ हो, तो आप एक ट्रेड लेने की सोच सकते हो। जैसे कि अगर मेरा इसमें ये टारगेट हिट नहीं हुआ था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग निकल था, और फिर मेरा मार्केट में ऐसा प्रॉफिट ही नहीं बना। तो फिर मैंने सोचा कि एक और एंट्री ले लूँ, फिर बढ़िया सेटअप बना। और फिर वहाँ भी मैंने ऑप्शन बाइंग नहीं करी, क्योंकि बाई चांस अगर मार्केट वहाँ पे थीटा डी के वगैरह कर लेता तो फिर नुकसान हो जाता मेरा तो वही सब सोच के कि भाई ऐसा नहीं करके ऐसा कर लेता हूँ, तो वैसे मैंने ऑप्शन सेलिंग कर ली थी। सेलिंग में भी मैंने एक तगड़ा खेल करा था यहाँ पे, मतलब हर कोई जानता ही होगा इसको तो। जैसे कि अगर मेरे को सेल करना था, जैसे कि मेरे को सेंसेक्स का जो ये सी है इसको सेल करना था, तो मैंने इसको सेल भी करा। और एक जो ओ का सी था उसको मैंने बाय भी कर लिया था साथ में। जैसे ये देखो ना आप, ये वाला यहाँ पे रहा, ये 9 रुपये 80 पैसे के आसपास इसको मैंने बाय कर लिया था। तो वो वाले बेसिस पे मेरे को इसमें काफ़ी बेनिफिट मिल गया। वरना तो सेलिंग करने जाता तो नियरली नियरली मेरे को 1.5 से 2 लाख रुपए लगते। और पर इसमें तो 70 से 80 हज़ार के अंदर ही हो गया था ये सब। तो बढ़िया मार्केट था कुल मिला के। मैं तो कह रहा हूँ एक ही सेटअप फॉलो करो और टिके रहो बस उसी पे। ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ें देखने से कुछ नहीं होगा। देखो इसमें वो चीज़ है कि भाई जितना ज़्यादा जानोगे उतनी ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। क्योंकि आपको ट्रेड लेने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, वो बस कंडीशन मीट हो गई फिर ले लो।
फिर उसके बाद वो नहीं सोचना है कि ये कैसे वो कैसे, नहीं भाई, बस यही चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप किसी और वीडियो की डिमांड वगैरह करते हो तो मैं वो भी बना के दे दूंगा। ये एक बेसिक सा चैनल है हमारा, ज़्यादा कुछ ऐसे ही हम तड़क भड़क करते नहीं हैं। जो ट्रेड वगैरह मैं लेता हूँ आपको बता देता हूँ कि भाई कैसे क्या लिया था मैंने। आप भी सीखो, मैं भी सीख रहा हूँ, साथ में आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।